डियर्स, आज के ट्यूटोरियल में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में या TCA साइकिल भी इसको कहते हैं, इसको समझते हैं। TCA साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। TCA साइकिल का ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये TCA साइकिल का हिस्सा नहीं है। साइकिल ये जो पार्ट है ये साइकिल है। इसमें हम ये प्रोडक्ट पहले देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है इसको आपने नोट करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं किस किस स्टेप में, तो आपको जो है ये आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जो है, यानी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो पाइरुवेट है वो डायरेक्टली जो है वो TCA साइकिल में एंटर नहीं हो सकता। तो पाइरुवेट के साथ कुछ चेंजेस आती हैं पाइरुवेट में। नंबर एक चेंज उसमें ये आ जाता है कि कोएंजाइम A जो है इसके साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से रिमूव होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव होता है और यहाँ पर रिडक्शन होती है। NAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH2 बन जाता है। इसके बाद जो है ये जो बन जाता है इसे कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ स्टेप 1 जो है ये प्रोसेस है। इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट करता है और सिट्रिक एसिड फर्स्ट कंपाउंड जो है वो बनाता है। सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू आइसोसिट्रेट में, जो कि सिट्रिक एसिड के जैसे ही आइसोमर होता है। सेकंड कंपाउंड आइसोसिट्रेट बनने के बाद जो है फिर जो है डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिमूव होता है और रिडक्शन होती है। NAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH2 बन जाता है। और थर्ड नंबर प्रोडक्ट जो है वो बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाने के बाद जो है फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो रिएक्ट करता है इसके साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्स्ट स्टेप की तरह रिमूव होता है। NAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH2 बन जाता है और फोर्थ कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है वो कोएंजाइम A को रिलीज़ कर देता है और GDP को कन्वर्ट कर देता है GTP में, जो बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और फिफ्थ नंबर कंपाउंड हमारे पास दे देता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के बाद जो है वो फ्यूमरेट बनता है। तो फ्यूमरेट बन जाने के बाद जो है वो क्या होता है कि सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमरेट बनता है तो FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। ये हमारे पास जो है एनर्जी पैकेट मिल जाता है। फ्यूमरेट मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है और मेलेट से जो है दोबारा NAD जो है वो NADH2 में या रिडक्शन हो जाती है और इस तरह से ये साइकिल ऑपरेट करता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 पाइरुविक एसिड देते हैं। इसी वजह से हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से जितनी भी एनर्जी यानी ATPs हमें मिलती हैं, इस प्रोसेस को हमें 2 टाइम्स जो है वो रिपीट करना होता है और हमें इससे जो एनर्जी बजट मिलता है वो हमें ये हासिल होता है। अगर अब इसमें हम काउंट करें कि कितनी जो है हमारे पास NADH2 बनते हैं और कितने हमारे पास FADH2 बनते हैं और कितने ATPs बनते हैं, तो अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 हमारे पास 3 NADH2 बनते हैं। FADH2 जो है हमारे पास इस प्रोसेस में 2 बनते हैं और ATP जो है वो हमारे पास 1 बनता है। 12 जो है हमारे पास, क्योंकि एक NADH2 3 ATP के बराबर है, 3 इसमें टोटल NADH2 बनते हैं तो 9 ATP बने। एक FADH2 जो है वो 2 ATP के बराबर है और हमारे पास एक ही बनता है इसमें। जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट बनता है तब तो हमारे पास जो है वो 2 बनते हैं और एक ATP जो है, जो कि GDP सक्सिनाइल कोएंजाइम है, जब सक्सिनिक एसिड बनता है वहाँ पर एक ATP हमें मिल जाती है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने हमारे पास जो है वो एक मरतबा जब क्रेब्स साइकिल ऑपरेट करता है, पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में और फिर ये साइकिल कंप्लीट करता है तो हमारे पास 12 ATPs बनते हैं और ये एक ग्लूकोज में से 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं, तो टोटल हमारे पास 24 ATPs बनते हैं। होप दिस मेक सेंस। आप इसको जो है वो एक मरतबा ख़ुद से ट्राई करें। मैं आपके लिए इसको एक सिंपल फार्मूला निमोनिक बता देता हूँ जो आपको याद करने में मदद देंगे। उसे कहते हैं, मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ।
वो ये है सी आई नो सम सिंपल फार्मूले मेकिंग ऑमलेट। तो सी से जो है सिट्रिक एसिड, आई से आइसोसिट्रेट, नो से जो है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट क्योंकि इसमें के आ रहा है, सिंपल से जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सम से जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सिंपल से सक्सिनिक एसिड, फार्मूले से फ्यूमरेट, मेकिंग से मेलेट और ऑमलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। होप दिस मेक्स सेंस टू यू। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।